जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है मकर राशि के जातकों के लिए साढ़े साती को लेकर। आप पर चल रहा है शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण, जो अभी जून 2025 तक रहेगा। जनवरी 23 से जून 25 शनि आपकी राशि के मालिक होकर राशि से दूसरे घर में चलते हैं। इसका मतलब है ये साढ़े साती का अंतिम पड़ाव है। वर्ष 2023 में भी साढ़े साती थी, लेकिन वर्ष 2024 में भी आपको साढ़े साती ही रहेगी। लेकिन 2023 की साढ़े साती से 2024 की साढ़े साती क्यों अलग है, ऐसा क्या खास है, वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बड़ी डिटेल में बहुत ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूंगा, जिससे आप बात को समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साती लगती है तो सबसे पहले चंद्रमा से साढ़े साती लगती है। यानी राशि से हम साढ़े साती देखते हैं, लगन से साढ़े साती होती नहीं है। आपकी राशि है चंद्रमा, चंद्रमा आपका मन है, और शनि को स्वभाव में अशुभ कहा गया, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली प्रेशर डालने की कोशिश करता है। इसलिए जैसे ही व्यक्ति को साढ़े साती लग रही है या साढ़े साती के पूरे पीरियड के दौरान उसको कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर, मेंटली टॉर्चर को कहीं ना कहीं फिजिकली या मेंटली सहन करना पड़ता है। अब शनि आपकी राशि से दूसरे घर में वर्तमान में चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि में शनि है, ग्रह अपनी राशि में है, अपने घर में है, मूल त्रिकोण के अंदर है, लेकिन साढ़े साती भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। जब तक शनि मकर में थे तब तक ज्यादा पीड़ादायक थे। अब शनि कुंभ में है, थोड़ी पीड़ा कम हुई है, और वर्ष 2024 के अंदर ये पीड़ा और अधिक कम होगी। इसके पीछे देखिए, सबसे पहला जो रीजन है कि जब 2024 की शुरुआत होती है तो शनि आपकी राशि से दूसरे घर में है, दूसरे से बैठकर 11वें घर को देख रहे हैं। इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम किसी न किसी साधन से बनता रहेगा। शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे शुरुआत के 2 महीने, और राहु कहां है? आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर वर्तमान में गोचर कर रहा है। यानी शनि अपने राशि में बैठ के राहु के नक्षत्र में गोचर करते हैं, और राहु है 3rd हाउस के अंदर। इसलिए कुछ ना कुछ शुरुआत ये 2024 आपसे चाहता है कि या तो आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर निकलें, या किसी दूसरी जगह से जुड़ें, या किसी दूसरी जगह पे जाएं, या कुछ भी करें। लेकिन कुछ इंडिकेशंस राहु ने दिया। वो राहु 3rd हाउस में है, वो क्रिएटिविटी का भाव है। आपके जीवन में आपके खुद के एक्टिव या क्रिएटिविटी से कुछ निकाल कर लाना। लेकिन कहा जाता है कि जब शनि राहु के नक्षत्र में चलें, धन से उनका संबंध बने, व्यापार से संबंध बने, तो उस दौरान फैसले थोड़े सोच समझ कर लेने चाहिए। यानी शुरुआत के 2 महीने, क्योंकि शुरुआत के 2 महीने में शनि अस्त भी होंगे, ये भी आप ध्यान रखना। अब जैसे ही आता है मार्च का महीना, जब मार्च का महीना लगभग आधा गुजर जाता है, तब शनि का परिवर्तन होता है नक्षत्र के रूप में, कि शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हैं। अब बृहस्पति क्या है? दूसरे घर में जहां शनि बैठा है, बृहस्पति वहां के कारक हैं। यानी शनि को पहला और सबसे मजबूत सपोर्ट मिलता है यहां से, कि जो पहला सपोर्ट है कि शनि धन भाव में बैठकर धन के कारक गुरु, एक शुभ ग्रह गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और वो गोचर आपकी राशि से 2nd हाउस में होगा। ये डिफरेंस है 2023 के शनि में और 2024 के शनि में। 2023 में शनि मंगल और राहु जैसे नक्षत्रों में अधिकतम समय में गोचर किया था, लेकिन अब यहां पर शनि बृहस्पति के सौम्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। बृहस्पति धन का कारक है, दूसरे घर का भी कारक है। 11वें घर को शनि देख रहा है तो बृहस्पति वहां का भी कारक है। यानी अकेले शनि ने दूसरे घर और एकादश घर से अगर संबंध बनाया बैठकर और दृष्टि देकर, तो वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति दूसरे घर का कारक है और एकादश भाव का भी कारक है, इसलिए वो आपके लिए पहली पॉजिटिविटी होती है। अब ये बृहस्पति आपकी राशि से 4थे घर में चल रहा है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि राशि से 4थे घर यानी मेष राशि में बृहस्पति का गोचर मई 24 तक है, और शनि उसको देख भी रहे हैं। 4थे घर में गुरु है, 4थे घर को शनि देख रहा है। यानी एक घटना इसने बताई कि अवश्य ही 2024 में कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ, कोई व्हीकल खरीद लेना, कोई बड़ा वाहन खरीद लेना, या कोई रिनोवेशन शुरू करा देना भी यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। अगर शनि लाभ स्थान को देखते हैं तो बृहस्पति कर्म भाव को देखते हैं 4थे घर से बैठकर,
अब बात आती है कि जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, वो होगा कब? मई 24 में। कहाँ आएंगे बृहस्पति? त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे। यानी पहले वो केंद्र में था, अब वो त्रिकोण में है। यानी बृहस्पति दोनों तरीके से पॉजिटिव है। अब इसमें तीसरी एक विशेष बात क्या है कि बृहस्पति आपकी राशि से 12वें और तीसरे घर का मालिक है। जो इंडिकेशन राहु ने तीसरे घर में बैठ के दिया, वही इंडिकेशन बृहस्पति भी देते हैं कि भाई मैं आपकी राशि से 12-3 का मालिक हूं। इसलिए अगर आपका ये मन है कि आप पढ़ने के लिए बाहर जाएं, नौकरी के लिए बाहर जाएं, व्यापार को बाहर से जोड़ें, टूर ट्रैवलिंग्स में जुड़ जाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करना शुरू कर दें, तो ये आपके पास राइट टाइम है। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा प्लेनेट, क्योंकि शनि धन में बैठा है, धन कमाने के लिए अवश्य ही आपका जरिया बाहर से जुड़ता दिखाई देगा। धन कमाने के लिए अवश्य ही योजनाएं बाहर से आएंगी। या तो आप बाहर जाएंगे अपने जन्म स्थान को छोड़कर, या जहां पे काम कर रहे हैं वहां से छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाएंगे, या बाहर के लोग आपसे जुड़ेंगे। बहुत बार तो लोग क्या करते हैं, एमएनसी कंपनी से जुड़ के काम करते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, विदेशी कंपनी है, विदेशी लोग हैं, इंटरनेट के माध्यम से मुझे कोई मिल गया, मीडिया के माध्यम से मिला, कोई फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मिल गया, उसने आपको देखा, आपसे कांटेक्ट किया और आप अपना काम बनाना शुरू कर दिया। यानी आप पॉजिटिविटी देखिएगा कि लगभग पूरे वर्ष नवंबर तक भी ये प्लेनेट यहाँ मजबूत रहेगा। शनि इस दौरान वक्री भी होंगे। जून के एंड से नवंबर तक शनि 4 महीने वक्री होंगे, लेकिन इन 4 महीने का वक्री शनि आपके लिए पॉजिटिव ही है, क्योंकि शनि अपनी राशि में बैठा है। भले ही वक्री हो रहा है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो नक्षत्र परिवर्तन नहीं कर रहा, ना वो राशि परिवर्तन कर रहा, ना वो पिछले भाव में जा रहा, यानी वहीं पर जमा हुआ है। इसका मतलब देखा जाए तो 2023 के मुकाबले 2024 का शनि यानी 7.5 का जो आपका चरण है, तीसरा जो चरण है, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ और ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। इस बात को मैंने लॉजिकली आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या है 23 के शनि में और 24 के शनि में, क्या अंतर है। 7.5 तब भी थी, अब भी है, लेकिन रिलीफ ज़्यादा क्यों है वो मैंने आज आपको यहाँ बताया है। तो ये थी एक विशेष जानकारी मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 के तीसरे चरण के बारे में। जय श्री राम।